गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हम चैप्टर 4 हमारा क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने बात की थी कि अगली क्लास हम करेंगे सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड की। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो बंध जो है ना, बंध जो बनते हैं वो बनते हैं दो परमाणु यौगिकों के यौगिकों में बनते हैं और दो परमाणुओं के मध्य बनते हैं। अब जो सहसंयोजक बंध है ना, इस सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि जैसे मान लो कार्बन के ये दो कोई परमाणु है। अब हमें पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। जैसे मान लो ये इस कार्बन के 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन के 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि जब ये दोनों परमाणु आपस में बंध बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि होता क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों इस पार्टनरशिप यानी साझा कर लेते हैं कि एक बंध बनाने के लिए, एक बंध या बॉन्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दो परमाणु हैं, ये दो परमाणु क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो इस साझे से जो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। यानी वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता हो, वो कहलाता है कोवलेंट या सहसंयोजक बंध। यानी those type of bond which are made by the sharing of electron, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बंध बनता है वह कहलाता है सहसंयोजक बंध। अब इस सहसंयोजक बंध के कुछ प्रकार है, यह इसकी परिभाषा होगी, लेकिन इस सहसंयोजक बंध के कुछ प्रकार है। प्रकार किस आधार पे? इलेक्ट्रॉनों के साझे के आधार पे। जैसे कि हम मान लेते हैं ये दो परमाणु, अब दोनों के पास, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पड़े और इसके पास भी, इस कार्बन परमाणु के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पड़े। तो बंध बनाने के लिए हो सकता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो सिंगल बंध, हो सकता है कि ये दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो डबल बंध, हो सकता है कि ये तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करे तो ट्रिपल बंध। तो इस आधार पर सहसंयोजक बंध के 3 प्रकार बन जाते हैं। क्या? अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिपिंग हो। दूसरा, अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिपिंग हो, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिपिंग हो, तो इस हिसाब से बंध बनेंगे। अब देखो, इनके जो नाम है वो किस आधार पर रखे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझा होता है तो बनता है सिंगल बंध, अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा बनता है तो बनता है डबल बंध, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो बनता है ट्रिपल बंध। तो वो कार्बनिक यौगिक जिनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा से बने या एक बंध मिले, उन कार्बनिक यौगिकों को हम कहते हैं एल्केन। जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उन्हें हम कहते हैं एल्कीन, और जिनमें तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उन्हें हम कहते हैं एल्काइन। ये कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रखा है वो सारे एल्केन समूह में आते हैं। जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वो एल्कीन समूह में आते हैं, जिनमें तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वो एल्काइन समूह में आते हैं, कार्बन के यौगिक। इसके अलावा भी सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर हम H2 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के जो दो परमाणु हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो यहाँ पे एकल बंध बनता है। अगर हम मान लो हम ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन के जो दो परमाणु हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, इसलिए यहाँ पे द्विबंध बनता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं वो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये साझे से बने हुए बंध है। यह है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। अब हम बात करते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन की आगे की, कि इनके लिए ना जो एल्केन्स है उनके सबके लास्ट में कॉमनली हमें एक वर्ड मिलता है एन। अगर किसी कार्बन के नाम, कार्बन यौगिक के नाम के अंत में हमें एन लगा हुआ मिल जाए, मतलब वो एल्केन श्रेणी का है।
अगर इसके बीच में, इसके अंत में हमें इन लगा हुआ मिल जाए तो वो एल्कीन श्रेणी का, और ऐसे ही अगर हमें आइन लगा हुआ मिल जाए तो वो एल्काइन श्रेणी का है। ये था सह संयोजक बंध। अगली क्लास हमारी होगी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। धन्यवाद।